हेलो। आज के वीडियो में हमने ये देखना है कि हम चैट जीपीटी की एपीआई असिस्टेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने कोई असिस्टेंट बनाते हैं जिसको फाइन ट्यून करते हैं और अपनी मर्ज़ी की फिर उससे एक स्पेसिफिक काम लेते हैं। तो उस असिस्टेंट को यूज़ करना थ्रू एपीआई वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। एक तो है सिंपल जो चैट कंप्लीशन ऑप्शन है एपीआई की, वो तो बिल्कुल सिंपल है। उसमें जो एपीआई इन पॉइंट है चैट स्लैश कंप्लीशंस उसको पर रिक्वेस्ट भेजना है और वो रिस्पांस में हमें एक मैसेज जो भी कंटेंट वो जनरेट कर देता है तो वो हमें रिस्पांस में दे देता है। लेकिन जो हम एपीआई असिस्टेंट बनाते हैं और उसको एपीआई के थ्रू यूज़ कर लेते हैं तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। वो 5 स्टेप प्रोसेस है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर ओपन की है प्लेटफॉर्म ओपन ए की प्लेटफॉर्म पर platform.openai.com। इसमें एपीआई रेफरेंसेस में असिस्टेंट्स की जो टैब है मैंने यहाँ पर इसको ओपन की है। तो यहाँ पर 5 स्टेप प्रोसेस है तकरीबन ये। तो आप अगर पीएचपी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं डायरेक्टली एपीआई को कॉल करके तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। मैंने यहाँ पर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की है मैंने थ्रू वर्डप्रेस प्लगइन की है इसकी एपीआई को कॉल करके। लेकिन आप अपनी कोर पीएचपी है या लारावेल है किसी भी तरीके से आप पीएचपी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो सारा का सारा सेम रहेगा, बाकी आपका जो कोड सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने वर्डप्रेस की प्लगइन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप में आपने एक थ्रेड क्रिएट करना होगा। क्रिएट थ्रेड के फंक्शन में निकाल के है थ्रेड क्रिएट करना होगा या और उसके बाद फिर थ्रेड क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पर स्टेप 1 में थ्रेड्स आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये जिस इसकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी हुई है, थ्रेड्स की भी फिर मैसेजेस की भी, और इसको हम यूज़ करेंगे। सही है। इस सारे की सारे प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखनी है और इसकी जो एपीआई वगैरह है वो कॉपी करनी है तो असिस्टेंट को बनाने के लिए यही है। इस यहाँ पर आपने कर्ल सेलेक्ट करना है। तो कर्ल के थ्रू आपको जो एपीआई इन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। बाकी इसका जो हेडर और बॉडी के डेटा जो इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है वो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में शो हो रहे हैं। तो पहले स्टेप में अपनी थ्रेड क्रिएट करना है। थ्रेड सिंपली क्या है, एक चैट है। जिस तरह हम चैट जीपीटी की जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस को यूज़ करते हैं तो हम एक चैट ओपन कर लेते हैं, उसमें फिर मैसेजेस करते हैं, हम एक अपनी क्वेरी पेस्ट करते हैं और चैट जीपीटी की रिस्पांस आती है। तो थ्रेड सिंपली एक चैट है। तो आपने एक चैट ओपन करना है। फिर स्टेप 2 में आपने उस चैट में एक मैसेज ऐड करना है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मैसेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में अपनी मैसेज ऐड करना है। फिर तीसरे स्टेप में आपने इसको एग्जीक्यूट करना है क्रिएट रन कमांड के थ्रू। मतलब आपने जो मैसेज इसको दी है तो वो इस तरह से नहीं करेगा कि मतलब डायरेक्टली जो मैसेज आपने इसको दी है तो चैट जीपीटी डायरेक्टली उसको रिस्पांस क्रिएट करेगा और जो भी कंटेंट है वो आपको देगा। वो मैसेज अपने साथ स्टोर करेगा। जब आप मैसेज उसके साथ स्टोर करेंगे तो फिर आप एक और रिक्वेस्ट भेज देंगे रन का, कि आपने अभी जो भी मैसेजेस दिए है उसको आप एग्जीक्यूट करें और उसकी रिस्पांस जनरेट करें। उसकी रिस्पांस जनरेट करने के बाद आप रिट्रीव रन के थ्रू उसको रन का स्टेटस देख सकते हैं कि आपने जो कमांड रन की है, जो आपने एग्जीक्यूशन के लिए मैसेज दिया है वो उसका रिस्पांस जनरेट हो गया है कि नहीं। जब उसका रिस्पांस जनरेट होगा तो लेस्ट मैसेजेस आपने फिर उस मैसेज को रिट्रीव करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले थ्रेड को। थ्रेड के सेक्शन को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट थ्रेड सिंपली से यहाँ पर भी आपको ये शो हो रही है डॉक्यूमेंटेशन और मैंने भी यहाँ पर कोड में लिखे हैं। तो स्टेप 1 है क्रिएट थ्रेड। क्रिएट थ्रेड में अपनी हेडर में ये सारा डेटा देना है अपनी एपीआई की। कोई भी एपीआई अपनी प्रोजेक्ट में या चैट जीपीटी के अकाउंट में बना के अपनी एपीआई की देनी है और ये हेडर भी पास करना है ओपन एआई बीटा असिस्टेंट इज इक्वल टू V2। ये भी हेडर में आपने इसको देना है और इसके अलावा जो मेन बॉडी आपने इसको देनी है तो मेन बॉडी में कुछ भी नहीं देना, बस सिर्फ आपने हेडर में ये जो रिक्वायर्ड डेटा है ये है और पोस्ट रिक्वेस्ट एक सेंड करनी है। यहाँ पर भी आपको शो रहा है तो इसने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इस इन पॉइंट पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है और ये डेटा आपने बेचना है। सही है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक रिस्पांस इस तरीके का मिलेगा। इस तरीके का आपको एक रिस्पांस मिलेगा।
आपको रिस्पांस में थ्रेड, जो भी थ्रेड क्रिएट हो जाएगा आपको थ्रेड आईडी मिलेगी। ये आईडी आपने स्टोर करनी है। मेन इस रिस्पांस में ये ज़रूरी है कि आपको ये आईडी मिलेगी। फिर आपने जब मैसेज ऐड करना है सेकंड स्टेप में, तो आपको ये आईडी स्पेसिफाई करनी है। तो अगर कोई एरर नहीं आएगा तो मुझे रिस्पांस रिजल्ट के बॉडी में, रिजल्ट में मुझे आईडी मिलेगी। सही है, ये थ्रेड आईडी होगी। तो ये थ्रेड आईडी मैंने यहाँ पर सेव की है। फिर दूसरी स्टेप में मैंने क्रिएट करना है मैसेज को। तो यहाँ पर मैसेज मौजूद है। फिर दूसरी स्टेप में मैंने मैसेजेस को क्रिएट करना है, क्रिएट मैसेज। मैं एक भी मैसेज इसमें ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल मैसेज भी। यहाँ पर भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, जो एपीआई की जो स्ट्रक्चर है, जो इन पॉइंट है। और अपनी पोस्ट इन पॉइंट पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है इस इन पॉइंट पर। यहाँ पर एपीआई का यूआरएल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेप 2 में भी मैंने इसको क्या पास किया है, एक थ्रेड आईडी पास की है। सही है। और टाइटल, बेसिकली ये जो मैंने बनाया है, तो ये काम ये करता है कि एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं हम इसको एक टाइटल दे देते हैं और उस हिसाब से वो ब्लॉग क्रिएट कर देता है। सही है। तो यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा। सही है। आपने स्लैश थ्रेड्स और थ्रेड्स के बाद जो भी थ्रेड आईडी है जो भी बनी हुई है, यहाँ पर मैंने थ्रेड बनाई, यहाँ पर इससे मैंने वो आईडी उठा ली। सही है। फिर वो यहाँ पर देनी है वो आईडी। और स्लैश मैसेजेस, इस एंड पॉइंट पर आपने हेडर में ये हेडर देने हैं, ये भी सेम है हेडर। और बॉडी में आपने रोल स्पेसिफाई करना है कि रोल यूज़र है, यूज़र की साइड से ये एक मैसेज है। और रोल के साथ कंटेंट में अपनी जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह यहाँ पर पास करनी है, जो भी आपने इसको कमांड देनी है, तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। सही है। तो ये आपको रिस्पांस देगा। रिस्पांस में इसकी जब रिस्पांस आएगी, तो अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो मतलब ये कि ये मैसेज इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। इसका रिस्पांस इस तरीके से आप इसको रिस्पांस में आप मैसेज, जो मैसेज आप ऐड कर देते हैं, तो मैसेज की आईडी आपको मिल जाती है। सही है। और बाकी इसमें कोई आप इसको अगर सेव करना चाह रहे हैं या इसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, जो मैसेज आपको ने इसको दी हुई है, तो वो यहाँ पर आपको रिस्पांस में मिलेगा। तो स्टेप 3 में फिर आपने यही करना है कि जो भी मैसेजेस आपने ऐड की है उसको एग्जीक्यूट करना है। चैट जीपीटी को ये बताना है कि अब इसका रिस्पांस जनरेट कर दे मुझे। तो रन आपने क्रिएट करना है। फिर यहाँ पर स्टेप 3 में रन है, आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन रन क्रिएट करने की यही एंड पॉइंट है। इस तरीके से आपने इस पर वो कमांड भेजनी है। तो थ्रेड स्लैश, आपने जो भी थ्रेड रन करनी है, जो भी चैट आपने मल्टीपल चैट जिस तरह आप कर सकते हैं। सही है। इस तरीके से आप मल्टीपल थ्रेड बना सकते हैं। तो जो भी थ्रेड आपने रन करनी है, तो वो थ्रेड आईडी उठा के इसको देनी है और फिर स्लैश रन कमांड रन करनी है। और हेडर में आपने इसको ये पास करने हैं, यही सेम इंफॉर्मेशन। और बॉडी में यहाँ पर अपनी असिस्टेंट की भी वो की पास करनी है, असिस्टेंट आई की। जो असिस्टेंट आप बनाते हैं कस्टम, तो आपको उसकी जो एपीआई की मिल जाती है, वो भी अपनी बॉडी में पास करनी है कि ये मैसेजेस किस, इसका जो रिस्पांस जनरेट होगा वो कौन सी असिस्टेंट के थ्रू जनरेट होगा, तो वो भी यहाँ पर आपने स्पेसिफाई करनी है। सही है। इसके बाद जब ये सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपको इसका जो स्टेटस है, इसका स्टेटस आपको दिया जाएगा। इसकी स्टेटस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर क्यू स्टेटस होता है कि ये क्यू में है, और जब ये एग्जीक्यूशन में होता है तो वो भी इसका स्टेटस होता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका स्टेटस आपको कंप्लीट दिखा देता है। सही है। तो जब आप इसको रन कर देते हैं, फिर थोड़ी सी देर बाद आप इसको रिट्रीव कमांड के थ्रू अपनी जो रन बनाते हैं, उस रन की भी अपनी आईडी आपको रिस्पांस में यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर इसने इसके रिस्पांस का जो एग्जांपल है जो शो कर रहा है कि आपको इसकी रन आईडी भी मिलेगी। सही है। तो फिर लिस्ट रन के थ्रू, लिस्ट रन है, एक है रिट्रीव रन। हमने यहाँ पर रिट्रीव रन यूज़ करना है। आप जितनी भी रन अपनी दी हुई है, आप सारे के सारे लिस्ट उसका भी ले सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो यहाँ पर है रिट्रीव रन। रिट्रीव रन के थ्रू आपने इस यूआरएल स्ट्रक्चर पर एक गेट कमांड भेजनी है। सही है। स्टेप 4 में रिट्रीव रन, एक गेट कमांड भेजनी है इस यूआरएल पर, जिसमें आपने अपनी थ्रेड की भी आईडी स्पेसिफाई करनी है, और जो रन आपने इसको बताई है, वो उस रन की भी अपनी आईडी उसको स्पेसिफाई करनी है। सही है। और ये होगा एक पोस्ट, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन यहाँ पर गेट है, तो मतलब गेट पर भी आपका वो जो रिक्वेस्ट है वो सही से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी है उस यूआरएल पर।
सही है। बट इसको चूँकि गेट रिक्वेस्ट है तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। ये आपको रिटर्न करेगा इस रन का स्टेटस। रन का स्टेटस आपको मिलेगा जब कंप्लीटेड मिलेगा, तो इसका मतलब ये कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो चुका है। सही है। और कंप्लीटेड मिलने के बाद अ, अपनी जो फाइनल मैसेज जो रिस्पांस उसने जनरेट किया है, फिर आपने वो रिस्पांस लेना है। तो इस स्टेप में आपको ये बताया जाएगा कि मतलब जो मैसेज जो भी आपने दी है कमांड वगैरह, तो उसकी रिस्पांस जनरेट हो चुकी है कि नहीं। अगर जनरेट हो चुके हैं तो आपको रन मिलेगा। फिर अपनी मैसेजेस यहाँ पर जो मैसेज है उसका मैसेज यहाँ पर अपनी मैसेज की लिस्ट लेनी है। लिस्ट मैसेज या रिट्रीव के ज़रिए भी आप ले सकते हैं। तो लिस्ट मैसेज के थ्रू इसका ये भी एक गेट रिक्वेस्ट आपने इस पर सेंड करनी है। स्टेप 5 में यहाँ पर मैंने फिर एक गेट रिक्वेस्ट सेंड की है ओपन एआई कि इस एपीआई यूआरएल पर थ्रेड स्लैश आपने फिर थ्रेड आईडी स्पेसिफाई करना है कि कौन से थ्रेड के आपने मैसेजेस लेनी है। सही है। तो इसकी एरे में आपने एपीआई की भी हेडर में देनी है, ये हेडर में ये इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, और आपको रिस्पांस में एक रिज़ल्ट आएगा। सही है। उस रिज़ल्ट में एक पूरी की पूरी एरे होगी जिसमें आपने जितनी भी आपने मैसेज भेजी है और जो रिस्पांस आपको मिली है, तो वो सारे के सारे आपको एक एरे की सूरत में वो पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। तो फिर इस तरीके से आप अपना फाइनल रिस्पांस ले सकते हैं। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है कि इसमें आपने सबसे पहले थ्रेड एक चैट क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपने उस चैट में मैसेज ऐड करने हैं, और उसके बाद फिर मैसेज ऐड करने के बाद स्टेप 3 में फिर आपने उसको ये बताना है कि ये जो मैसेज आपने ऐड किए है उसको रन करना है। फिर स्टेप 4 में आपने रन का स्टेटस लेना है कि आपने जो रन कमांड दी है इसको वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, या किसी वजह से फेल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, जो भी स्टेटस है आपको मिलेगा। और स्टेटस लेने के बाद अगर कंप्लीटेड है तो फिर लिस्ट मैसेजेस के थ्रू अपनी जो भी कन्वर्सेशन है वो आप उससे ले सकते हैं। जो भी रिस्पांस जनरेट हुआ होगा वो आप लेके आप कोई डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जो भी उससे करना चाह रहे हैं, फिर उस पर अपनी ऑपरेशन कर सकते हैं।